सो हेलो एवरीवन, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो पूछा गया था TY BAF 2019 के एग्ज़ाम में इन सेमिस्टर 6। ठीक है। सो जैसे आप लोग स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बुक में देखे होंगे और इजी भी क्वेश्चन है और 15 मार्क्स मिलने के यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है। और अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया, आपको पता है 30 मार्क्स का पासिंग है, तो यहीं पे 15 मिल गया, मतलब आपको पासिंग का 50% मार्क्स यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली ये क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग और उसके बाद में सॉल्व भी करेंगे। ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ताकि अपना टाइम सेव हो सके। ओके, चलो लेट्स सी। पर्टिकुलर्स ऊपर क्या लिखा है, सिग्मा लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर सिग्मा लिमिटेड। तो कौन किसको एक्वायर करने वाला है, टेक ओवर करने वाला है? सिग्मा लिमिटेड एक्वायर करने वाला है सिग्मा लिमिटेड को। ठीक है, बाय मर्जर एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर्स सिग्मा लिमिटेड एंड सिग्मा लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच इन लैक्स। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये उसका फेस वैल्यू है। टोटल 450 लिखा है, अमाउंट इन लैक्स है 450। तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है तो क्या करोगे, 450 डिवाइड बाय 10। तो 450 डिवाइड बाय 10 करोगे 45 लैक्स शेयर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे 180 लिखा है, सो 180 डिवाइड बाय 10 करोगे 18 लाख शेयर्स आएगा सिग्मा लिमिटेड का। ठीक है, उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, इसी का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ध्यान में रखना, पैट बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। सिग्मा का है 90, सिग्मा का है 18। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में MPS। सो दिस इज योर MPS 60 एंड 37। तो ये ध्यान में रखना। आपको क्या क्या पूछा है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग। नंबर 1 इज व्हाट इज द प्रेजेंट EPS ऑफ बोथ द कंपनीज। तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहला अर्निंग पर शेयर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है, आप लोग देख सकते हो। सो कैलकुलेशन ऑफ EPS ऑफ बोथ द कंपनीज। EPS का फॉर्मूला लिखा है, EPS इज इक्वल टू पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर EPS। तो सिग्मा का EPS ढूंढा है। सबसे पहले देखो, जैसे आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे बाजू में ही क्वेश्चन है। तो सिग्मा लिमिटेड का कैलकुलेशन कैसे किया, सिग्मा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 90। ओके, बाजू में आप देख सकते हो 90। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 90, अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ दिया नहीं है, सो नील आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी मैंने आपको बताया कैसे ढूंढा, 450 इज अमाउंट डिवाइड बाय 10। तो 450 डिवाइड बाय 10 किया, कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 45। ये ध्यान में रखना। सो 90 डिवाइड बाय 45, पहले का EPS आएगा ₹2 पर शेयर। सिग्मा लिमिटेड का क्या आएगा EPS, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बोला है, 18 लैक्स। ओके, सो 18 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज नील, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 180 बोला है, अमाउंट 180 डिवाइड बाय 10। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, 18 लाख। सो 18 डिवाइड बाय 18, तो EPS कितना आएगा, ₹1 पर शेयर। सो दोनों का EPS आपको मिला, सिग्मा लिमिटेड का 2 पर शेयर एंड सिग्मा लिमिटेड का 1 पर शेयर, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, सो इसके बाद आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशो, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं PE रेशो ऑफ बोथ द कंपनी। सो PE रेशो कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, PE रेशो, कैलकुलेशन ऑफ PE रेशो ऑफ बोथ द कंपनीज। फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मूलाज लिखा हुआ है। PE रेशो का फॉर्मूला क्या लिखा है, MPS डिवाइड बाय EPS। तो MPS कितना है यहाँ पे, 60। ठीक है, तो वो लिखा मैंने, सिग्मा लिमिटेड का MPS 60 और EPS अभी अभी ताज़ा कैलकुलेट किया है, कितना है, 2 पर शेयर। सो 60 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 30 टाइम्स 30। ठीक है, उसके बाद सिग्मा लिमिटेड का MPS कितना है, क्वेश्चन में देख रहे हो आप लोग, 37 मार्केट प्राइस। ठीक है, सो ये 37 लिखा, 37 डिवाइड बाय EPS अभी अभी ताज़ा कैलकुलेट किया, ₹1 पर शेयर। सो 37 डिवाइड बाय 1, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशो आएगा 37 टाइम्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, सबसे पहले सबसे पहले EPS दोनों का 2 पर शेयर एंड 1 पर शेयर। उसके बाद में देखा प्राइस अर्निंग रेशो 30 टाइम्स एंड 37 टाइम्स।
ओके, तो ये दोनों कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, वो रीड करेंगे क्विकली। इफ़ प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस, अगर ये मर्जर होता है, सिग्मा अगर सिग्मा को टेक ओवर करता है, सबसे पहली बात ध्यान में रखना, सिग्मा लिमिटेड अगर सिग्मा को टेक ओवर करता है तो सिग्मा लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है, जिनके पास ये 180 लाख का शेयर्स है, वो किसके शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, सिग्मा के। ठीक है, क्लियर। सिग्मा लिमिटेड ने अगर सिग्मा को टेक ओवर किया तो सिग्मा के जो शेयर होल्डर्स है वो किसके शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, सिग्मा के। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो इसका एमपीएस है 60 और इसका कितना है 37। मतलब देखा जाए तो सिग्मा बड़ी कंपनी है ना इन टर्म्स ऑफ एमपीएस, तो सिग्मा लिमिटेड क्या करेगी, इसके शेयर होल्डर्स को इतना शेयर्स तो नहीं देगी ना, क्योंकि दोनों का एमपीएस अलग अलग है। तो इनको 180 नहीं, 180 लाख का मतलब 18 लाख शेयर नहीं, थोड़ा कम शेयर्स मिलता है। प्रैक्टिकली आप लोग यहाँ पे एमपीएस में समझ सकते हो। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये सी पॉइंट है। क्या लिखा है, इफ़ प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू ईपीएस फॉर सिग्मा लिमिटेड। नया ईपीएस क्या रहेगा, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो होने वाला है मैंने यहाँ पे आपको बोला, एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो एक्सचेंज रेशियो किसके ऊपर डिपेंड है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हो, सी पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है ऊपर, न्यू ईपीएस बेस्ड ऑन करंट एमपीएस। ठीक है, तो सिग्मा लिमिटेड बाजू में लिखा है एमपीएस। एमपीएस आपको पता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो 60 एंड 37, तो वो यहाँ पे लिखा 60 एंड 37। तो किसके शेयर्स एक्सचेंज होने वाले हैं, सिग्मा के। सिग्मा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंपनी वैसी ही रहेगी। सिग्मा के जो शेयर्स है, कितने शेयर्स थे, 18, नंबर ऑफ शेयर्स 18। तो सिग्मा के शेयर होल्डर्स को 18 लाख के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एमपीएस है, उसके बेसिस पे अगर इसके 18 शेयर्स है तो इसको कितने शेयर्स मिलेंगे, 11.1 शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय सिग्मा लिमिटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड इज इक्वल टू 11.1 शेयर्स, और एक्सचेंज रेशो आएगा उस बेसिस पे 18:11.1। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और किसके शेयर एक्सचेंज होने वाले हैं, सिग्मा के, इसके लिए सिग्मा के शेयर्स लिखे 18 लाख। ठीक है, सिग्मा के शेयर्स को कुछ होने वाला नहीं है, तो वो लिखा नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ न्यू ईपीएस कैसे मिलेगा, टोटल पैट। अभी दो कंपनीज अगर एक साथ आती है तो पहले का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले का कितना था 90, दूसरे का कितना था 18। अभी दोनों एक साथ आएंगी तो टोटल कितना होगा, 108 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स भी टोटल होगा, जैसे सिग्मा का पहले से कितना था 45 लाख, डिवाइड बाय 10 किया था हम लोगों ने, 45 प्लस अभी नए कंपनी को कितना मिलेगा 11.1। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 56.1 शेयर्स। तो अगर आपको ईपीएस ढूंढना है तो ईपीएस कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीडी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 108। ठीक है, दोनों का टोटल करके लिखा है 108। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा 56.1, तो 108 डिवाइड बाय 56.1 किया तो आपका ईपीएस कितना आएगा नया, ₹1.925 पर शेयर। दिस ईपीएस इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर करंट मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड था। तो आपका ईपीएस कितना आया 1.925 पर शेयर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी पॉइंट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग डी पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट क्या पूछा है देखो, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ सिग्मा लिमिटेड वांट टू एंश्योर द सेम ईपीएस। सेम ईपीएस मतलब जो पहला ईपीएस था 2:1। ठीक है, 2 मेंबर्स एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। तो अभी आपको ओल्ड ईपीएस के हिसाब से वो शेयर्स इशू करना होगा, तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो यू कैन सी इट इज़ ऑन स्क्रीन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ओल्ड ईपीएस। तो सिग्मा एंड सिग्मा फिर से लिखा है, ईपीएस क्या था 2:1। नंबर ऑफ शेयर्स सिग्मा के कितने थे 18, तो 18 के बदले में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना शेयर्स मिलना चाहिए 9 शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय सिग्मा लिमिटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड कितना आएगा 9 शेयर्स। ठीक है,
और एक्सचेंज रेशो भी लिखा है 18:9 या फिर सिंप्लीफाई करोगे 2:1। फिर से न्यू ईपीएस फाइंड आउट करना है। सो टोटल पैट 90 + 18 दोनों कंपनीज का टोटल किया 108 आएगा। टोटल इक्विटी शेयर्स पहले का देखो सेम 45 था, 45 अभी नए कंपनी को कितना मिलेगा 9 एज पर ओल्ड ईपीएस, ठीक है। सो कितना होगा 54। तो ईपीएस का फॉर्मूला पैट माइनस पीडी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पीडी मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 108 है, 108 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 54। तो ये ईपीएस कितना आएगा ₹2 पर शेयर। ओके, सो इतना सिंपल कैलकुलेशन था, आपको ध्यान में रखना है। सी में क्या हम लोगों ने किया था बेस्ड ऑन एमपीएस और यहाँ पे क्या था बेस्ड ऑन ईपीएस। तो ये दोनों का फ़र्क समझ लो। जहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा तो ये वीडियो पॉज करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ध्यान में रखना 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2019 में पूछा था, तो अभी भी ये साल भी आप पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो अगर प्रैक्टिस करोगे सो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पास हो सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहो बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।